Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. सिग्नल सिस्टम के अंदर हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज। एक मिनट। ओके, क्या पढ़ रहे थे हम? फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे जो भी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज देख ली थी। लिनियरिटी और सुपरपोजिशन, टाइम स्केलिंग है, ड्यूअलिटी, ये उसको सिमेट्री भी बोला जाता है, टाइम शिफ्टिंग है, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, वो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। ओके, तो ये जो रिमेनिंग है, ओके, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग यहाँ तक हमने पढ़ा, ठीक है। अब बात होती है एरिया अंडर एक्स ऑफ टी के बारे में। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द एरिया अंडर द कर्व x of t equals the value of its Fourier transform at f is equal to 0। यानी कि x of t आपका क्या है, पर्टिकुलरली एक कंसिडर कर लो कि एक वेव फॉर्म है, ठीक है। अब वेव फॉर्म है, ठीक है। तो अगर कोई भी एक वेव फॉर्म कंसिडर करो, ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि द एरिया अंडर द कर्व एक्स ऑफ टी। ओके, अब इसके अंडर में जो एरिया आपको मिलेगा, ओके, वो किसके इक्वल है? फोरियर ट्रांसफॉर्म एट एफ इज इक्वल टू 0। जो भी फोरियर ट्रांसफॉर्म आप करोगे वो एफ इजिकल टू 0 पे आप जो फोरियर ट्रांसफॉर्म करोगे ना, उसकी वैल्यू के इक्वल टू आपको एरिया आपका मिलेगा, जो भी एक्स ऑफ टी जो भी सिग्नल का होगा वो। तो उसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ टी इज ट्रांसफॉर्म टू फोरियर सीरीज एक्स ऑफ एफ। ओके, देन एरिया अंडर एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन टू प्लस इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ 0। area under x of t is equal to minus of infinity to plus of infinity x of t dt is equal to, यहाँ पे ये सिर्फ डायरेक्टली हम लोगों ने कंक्लूजन ले लिया कि हाँ चलो एक्स ऑफ 0 हमको मिलेगा, क्योंकि एक्स ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ एफ है। तो एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 0 थी, इसलिए एक्स ऑफ 0 हमने लिख दिया था। बट एक्चुअली जब भी आप टाइम डोमेन फंक्शन से आप जो फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्जन करते हो, तो ये जनरलाइज आपका फॉर्मूला होता है एक्स ऑफ टी ई रेस टू माइनस ऑफ जे 2 पाई एफ टी डी टी एट एफ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एफ इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आपको मिलेगा, ई रेस टू 0 मिलेगा, ठीक है। ई रेस टू 0 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ई रेस टू सॉरी ई रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 मिलेगा, यानी ये टर्म तो निकल गया, ठीक। अब यहाँ पे ये जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, सॉरी 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 एट एट एफ इज इक्वल टू 0 पे ये इक्वेशन है, ओके। तो आपका ये इसका टोटली कन्वर्जन क्या होता है, एक्स ऑफ एफ मिलता है ना, ओके। और एक्स ऑफ एफ के अंदर तो आपका एफ का जो 0 है, तो आपका इनडायरेक्टली आपको एफ की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। तो एरिया अंडर एक्स ऑफ टी आपको क्या मिल गया, एक्स ऑफ 0 मिल गया, जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये एरिया अंडर एक्स ऑफ टी का जो भी है वो प्रॉपर्टीज फोरियर सीरीज का है, ओके। अब एरिया अंडर एक्स ऑफ एफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ओके। पहले एक्स ऑफ टी था, अभी एक्स ऑफ एफ। तो इफ एक्स ऑफ टी, ओके, ट्रांसफॉर्म टू एक्स ऑफ एफ, देन एरिया अंडर एक्स ऑफ एफ is equal to the value of signal x of t at t is equal to 0, ठीक है। वही का वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको क्या करना है कि जो भी पहले x of
टी के लिए आपने डिराइव किया, ये अभी आपको एक्स ऑफ एफ के लिए डिराइव करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स इफ एक्स ऑफ टी इज ट्रांसफॉर्म टू एक्स ऑफ एफ बाय फोरियर सीरीज, देन एरिया अंडर एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन टू प्लस ऑफ इंटीग्रेशन एक्स ऑफ एफ डी एफ इज इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो। अब प्रूफ किस तरह हम निकालेंगे कि चलो टाइम डोमेन के अंदर से आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म जो भी करना है उसका ये तो फॉर्मूला है ही, ठीक है। अब t इज इक्वल टू जीरो आप सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ पे जीरो मिला, यहाँ पे भी आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। तो आपका इनडायरेक्टली क्या फंक्शन बन गया, माइनस ऑफ इंफिनिटी प्लस ऑफ इंफिनिटी एक्स ऑफ एफ मिल गया, ठीक है। अब ये इनडायरेक्टली हमें प्रूव करना था कि जो भी आपका एक्स ऑफ एफ जो भी है एरिया है, ओके, और वो इक्वल टू कितना आता है, एक्स ऑफ जीरो आता है, जो हमें प्रूव हो गया। द आरएचएस ऑफ दिस इक्वेशन इज एरिया अंडर एक्स ऑफ एफ, ओके। जैसे मैंने बोला कि ये क्या है, एरिया अंडर एक्स ऑफ एफ ही है, ओके, एरिया का ही इक्वेशन है ना, ओके। हेंस द प्रॉपर्टी इज प्रूवन, वो इज इक्वल टू एक्स ऑफ जीरो हो गया, इसलिए वो प्रॉपर्टी प्रूव हो गई जो यहाँ पे हमने लिखा था। अब डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है टाइम डोमेन के अंदर, ओके। अब some proper processing techniques involve differentiation and integration of the signal of d x of t, okay। कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं, कुछ मेथोडोलॉजी ऐसी है कि जिसके अंदर आपको क्या करना होता है कि डिफरेंशिएशन भी करना होता है, इंटीग्रेशन भी करना होता है, लेकिन किसका, सिग्नल एक्स ऑफ टी का। दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इफ एंड ओनली इफ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ टी इज फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कब एप्लीकेबल होती है कि अगर आपका जो भी डेरिवेटिव है एक्स ऑफ टी का वो फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल हो, फोरियर ट्रांसफर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ओके। तो वापस से हमने वही का वही लिया है, एक्स ऑफ टी ट्रांसफॉर्म टू एक्स ऑफ एफ बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लेट द डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ टी बी फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल। अब आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, ये डिफरेंशिएशन करना है। तो डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वॉट, जे टू पाई एफ एक्स ऑफ एफ, ओके, ये आपको मिला, ठीक है। अब सॉरी, ये आपको लाना है, ओके, ये इनडायरेक्टली आपको कंक्लूजन लाना है। चलो, तो उसके लिए हम हमारे पास एक्स ऑफ टी का फॉर्मूला है माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी एक्स ऑफ एफ ई रेज टू जे टू पाई एफ टी डी एफ, ओके। अब डी बाई डी टी अगर आप करते हो, ठीक है, इस पूरे दोनों साइड से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस के अंदर यहाँ पे डी बाई डिफ्रेंशिएशन दोनों साइड आपको लगाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आप ये इसको लगाओगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो आपका क्या होगा, डी बाई डी टी एक्स ऑफ एफ है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो किसको लगेगा, ई रेस टू टू पाई एफ टी, यहाँ पे टी टर्म है तो यहाँ पे इसको लगाना पड़ेगा, ओके। अब ई रेस टू एक्स टी डी टी, सॉरी, डी बाई डी टी ऑफ ई रेस टू एक्स टी होता है तो आप क्या लिखते हो, एक्स ई रेस टू एक्स टी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखते हो ना, क्योंकि उसके ऊपर से ही आपका ये फॉर्मूला आता है। देखो, ये अपर टाइम कहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। ये वाला टर्म तो यही है, ठीक है। और डी बाई डी टी इंटू टी आप करोगे तो वो तो वन हो जाएगा, यानी वन यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन हाँ वो हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया। अब ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिल रहा होगा, इनडायरेक्टली जे टू पाई एफ एक्स ऑफ एफ मिला होगा। एक्स ऑफ एफ कहाँ से आपका आया, जो भी ये है ना, ओके, इंटीग्रेट एक्स ऑफ, सो यहाँ पे हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, ओके। उसके बाद देखते हैं
इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन। ओके, मैंने पहले डिफरेंशिएशन देखा, अभी इंटीग्रेशन देखेंगे। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर जो भी आपका डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी है, वो आपको किसके अंदर कन्वर्जन करना है, जे टू पाई एफ एक्स एफ इफ डेरिवेटिव एक्स ऑफ टी इज फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल। ओके, सेम ही है, वापस वही का वही प्रोसीजर किया गया है। ओके, और कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, as per the definition of inverse Fourier transform, the term inside the square bracket, okay, यानी कि ये must be Fourier transform of t by dt x of t। okay, अब ये कैसे होगा? okay, आप आप फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी का। ओके, अब डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी क्या है, ये है। ओके, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप करोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, और जो भी आपका डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरह भी आप लिख सकते हो। ओके, कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो ये भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लिए जब भी आप प्रॉपर्टी को डिफाइन करोगे तो वो आपको इस तरह ही डिराइव करना पड़ेगा। ओके, सेम डिफरेंशिएशन के लिए भी सेम, और आपको जब आप इंटीग्रेशन के लिए करते हो तो आपको सिर्फ इस फॉर्मेट में फोरियर ऑफ डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू जे टू पाई एफ इंटू एक्स ऑफ एफ करके डिराइव करना पड़ेगा। Integration in time domain is equivalent to dividing the Fourier transform by j 2 pi f. Okay, that is, if x of t is Fourier transform to the x of f, and provided that x of 0 is equal to 0, then integration of minus f infinity to plus t x lambda d lambda is Fourier transform to 1 upon j 2 pi f x of f. Okay, अब प्रूफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x ऑफ t इज इक्वल टू क्या है, d बाई डी टी ऑफ माइनस ऑफ इंफिनिटी टू t x ऑफ लैम्बडा d लैम्बडा है। ओके, यहाँ के इसके ऊपर से हमने दिया है। ठीक है, टेकिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, अगर आप दोनों साइड फोरियर ट्रांसफॉर्म देते हो तो इसका तो आपका डायरेक्टली x ऑफ f मिल जाता है। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप जब लोगे तो आप क्या करोगे कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन वी गॉट। ओके, इसका इसके अंदर कैसे कन्वर्जन होता है, वो होता है किसके ऊपर से, प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर से। ओके, जो हमें जस्ट अभी हमने देखा उसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं कि जे टू पाई एफ एफ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस ऑफ इंफिनिटी टू टी एक्स ऑफ लैम्बडा डी लैम्बडा। इजी है। अब इसको अगर आप प्रोडक्ट टर्म बनाते हो तो क्या आपको मिलता है, एक्स ऑफ एफ डिवाइड बाई जे टू पाई एफ मिलेगा ना। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गया। ओके, दिस दिस इज डिजायर रिजल्ट जो हमें चाहिए था। ठीक है, this shows that the integration suppress the high frequency component because of x of f is being divided by 2 pi f। ठीक है, अब conjugate function के regarding एक property है। This property states that the convolution of signal in the time domain will be transformed into the multiplication of the Fourier transform in the frequency domain। ओके, यानी कि ये बोला गया है कि जो भी आपका कन्वोल्यूशन सिग्नल होता है जो टाइम डोमेन में है, ओके, वो आप अगर आप क्या बोलते हो, वो आप अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म में फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफर करना चाहते हो तो मल्टीप्लिकेशन में आपका होगा। ओके, यानी कि ऐसा कुछ होगा, x1 ऑफ t इंटू x2 ऑफ t इज फोरियर ट्रांसफॉर्म टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो ये डायरेक्टली आपका हो गया x1 ऑफ f इंटू x2 ऑफ f। ओके, ये कॉन्जुगेटिव फंक्शन का प्रॉपर्टी है। प्रूफ, convolution of two signal in the time domain is defined as, ओके, x1 ऑफ t x2 ऑफ t को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो, माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी एक्स वन लैम्बडा इंटू एक्स टू टी माइनस लैम्बडा डी लैम्बडा। टेकिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, तो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड ले लिया। इस कंडीशन में
जो भी आपका माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी है, माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी x1 लैम्बडा x2 t माइनस लैम्बडा d लैम्बडा आप रखोगे, ओके, इनटू e माइनस 2 पाई ft dt आप करोगे, क्योंकि आप फोरियर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना, तो ये वाला टर्म आपके पास आएगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन बाय e रेस टू माइनस 2 पाई f लैम्बडा, ओके। क्या कर रहे हो हम यहाँ पे क्या करें कि राइट हैंड साइड यानी ये टर्म को, इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हो ई रेस टू माइनस ऑफ 2 पाई f लैम्बडा, ओके। तो उस कंडीशन में आपका जो भी मेन इक्वेशन है वो इसके अंदर कन्वर्जन हो रहा है, ओके। x1 लैम्बडा इसके साथ इनटू ये टर्म तो है ही, डी लैम्बडा हो गया, ठीक है, इनटू integration of x to t minus lambda into e raised to minus j 2 pi ft into e raised to j 2 pi f lambda dt हो गया। यानी आप मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये वाला टर्म तो देख ही रहे हो, समझो आप, लेकिन आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हो इस टर्म से। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कौन सा टर्म ये है, ओके, ये वाला ये टर्म है, ओके, ये मल्टीप्लिकेशन किया। अब जब आप डिवाइड करोगे तो 1/e टू माइनस जे 2 पाई f लैम्बडा बचेगा ना, और वो अगर आपका न्यूमरेटर में आ गया तो वो इंडायरेक्टली प्लस हो जाएगा, e टू जे 2 पाई f लैम्बडा हो जाएगा, कि जो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, और ये टर्म तो ऑलरेडी अवेलेबल था ही, टी वाला टर्म जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब ये सारी चीजें करने के बाद आपको क्या मिलता है कि माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी x1 लैम्बडा e रेज टू माइनस ऑफ जी 2 पाई f लैम्बडा डी लैम्बडा इंटू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन टू प्लस ऑफ इंटीग्रेशन x2 t माइनस लैम्बडा, और यहाँ पे ये दोनों ई रेस जो भी है वो ई के टर्म्स है, तो उसमें माइनस ऑफ जे 2 पाई f तो कॉमन निकल गया, तो इन ब्रैकेट क्या बचा, t माइनस लैम्बडा बचा। अब t माइनस लैम्बडा को m कंसिडर अगर आप करते हो तो ये फॉर्म में आपको इक्वेशन मिलता है। यूजिंग डेफिनेशन फोरियर ट्रांसफॉर्म टू द राइट हैंड साइड वी गॉट ये और ये x1 ऑफ f एंड x2 ऑफ f को डिफाइन करते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन थियरम भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन थियरम स्टेट दैट इफ x1 of t is transformed to x1 of f and x2 of t is transformed to x2 of f, then तो यहाँ पे जो भी हम मल्टीप्लिकेशन थियरम देख रहे हैं, जिसके अंदर हमने ये देखा कि x1 वन ऑफ टी जो x ऑफ वन ऑफ f के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो ऐसा दूसरा एक सिग्नल है x2 ऑफ t जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है x2 ऑफ f के अंदर। सो हमारे पास दो फोरियर ट्रांसफॉर्म पैर्स हैं, x1 t के और x1 टू टी के, ओके। उसको आप जो फोरियर ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसके लिए क्या इक्वेशन बनता है, माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी x1 ऑफ टाउ x2 of f minus tau d tau. This means that the multiplication of two signals x1t and x2t in the time domain gets the transform into convolution of their transform in the frequency domain. Okay, so इनडायरेक्टली, ओके, अब किसी किसी को कन्वर्शन याद नहीं होगा, तो कन्वर्शन के अंदर हम टी माइनस लैम्बडा ऐसा करके कुछ डिले जैसा प्रोवाइड करते थे, ऐसा कुछ लिखते थे, वहीं का वहीं उन लोगों ने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें आपका x1 ऑफ लैम्बडा, ओके, x2 ऑफ f माइनस लैम्बडा, सॉरी, x1 ऑफ टाउ इंटू x2 f माइनस टाउ को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और उसका जो भी मेनली रिजल्ट क्या आना चाहिए, x1 of t into x2 of t is transform to x1 of f into x2 of f में ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पे जो भी आपका f एंड f टेस्ट जो भी है वो सेम नहीं है,
Okay, this is just to avoid the confusion. Okay, now substitute the value of x to t in the equation to get. अब हम क्या करें, फोरियर ट्रांसफॉर्म करें. ओके, जो भी हमारे पास इक्वेशन था ना, उसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. तो क्या मिलेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ t इंटू x2 ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंफिनिटी प्लस ऑफ इंफिनिटी x1 ऑफ t into minus of infinity plus of infinity x2 f dash e raised to plus of j 2 pi f dash t d f dash into e raised to minus of j 2 pi f t dt है. ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी आपका ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, उसमें तो ये कॉमन है ना, e raised to. ओके, तो हमने ये कॉमन ले लिया और यहाँ से जो भी आपके e raised to minus of j 2 pi f t f1 dash t और माइनस ऑफ j 2 pi f t है. ओके, उसके अंदर से f माइनस f डैश कॉमन निकलेगा. ओके, तो वो हमने कॉमन निकाल लिया. अब इतने टर्म को t कंसीडर, टाउ कंसीडर कर लिया. ओके, तो टाउ कंसीडर करोगे तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी x1 ऑफ t इंटू माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी x2 ऑफ f माइनस टाउ e रेस टू j 2 पाई टाउ टी डी टाउ डी टी आपका होगा. ठीक है, और उसके ऊपर से जो भी आपका है, ओके, वो किसके अंदर कन्वर्जन होता है, x2 f माइनस टाउ डी टाउ इंटू माइनस ऑफ इंफिनिटी प्लस ऑफ इंफिनिटी x1 t इंटू e रेस टू माइनस ऑफ 2 पाई टाउ टी डी टी के अंदर कन्वर्जन होता है. ठीक है, जिसको आप इनडायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हो. ओके, जो इनडायरेक्टली लास्ट में आपको क्या मिलता है, x1 f और x2 f के अंदर रिप्रेजेंटेशन होता है. ओके, जो हमें चाहिए था. ओके, तो ये सारी क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो भी नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसको हम पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.